दूर किसी जंगल में सूखे का समय चल रहा था और किसी भी पक्षी को कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान रहा करते थे क्योंकि वो सुबह से शाम तक मेहनत किया करते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कहीं से कोई दाना ना मिलता। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया भी रहा करती थी, जिसका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम पिंकू था। पिंकू अपनी मामा की तरह बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा भी था। वो अपनी मामा से बहुत प्यार किया करता और उसकी सारी बातें माना करता था। आज स्वीटी चिड़िया के पास सिर्फ एक ही दाना था क्योंकि जंगल के हालात बहुत खराब थे और स्वीटी चिड़िया कहीं से कोई दाना नहीं ढूंढ पा रही थी। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स ढूंढ कर लाया करे, लेकिन हालात की वजह से वो मजबूर थी और वो अपने बेटे के लिए कहीं से भी दाना नहीं ढूंढ पा रही थी। बेटा पिंकू, आज तो एक ही दाना है, मुझे भूख नहीं है। आप ऐसा करो कि ये दाना खा लो। आपको तो पता है जब मैं दाना ढूंढने गई थी तो मैंने वहां से ही दाना खा लिया था। नहीं नहीं मम्मा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं गया था आज नदी पर पानी पीने, तो वहां से मैंने पेट भर के दाना खा लिया था और पानी भी पी लिया था। पिंकू बेटा, कौन सी नदी? अगर नदी पर इतना दाना होता तो जंगल के पक्षी इतने परेशान क्यों होते? स्वीटी चिड़िया समझ गई थी कि पिंकू उससे झूठ बोल रहा है और पिंकू भी तकरीबन समझ ही चुका था कि स्वीटी चिड़िया भी उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर दाना दूर से कहीं मिलता तो वो सीधा अपने बेटे के लिए ले आती और खुद तो कभी भी ना खाती। और ऐसे वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे ताकि पिंकू ये चाहता था कि दाना उसकी मम्मा खा ले और स्वीटी चिड़िया चाहती थी कि वो दाना अपने बेटे को खिलाए। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी रात को हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, शायद कोई मुसाफिर हो और ठिकाना चाहता हो। मैं देखती हूँ कौन है। बेटी, मैं हूँ। मैं मुसाफिर हूँ, मेरी मदद करो। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। कौन है आप? और इतनी रात में हमारे घर पर? सब खैरियत तो है ना? और कहाँ जा रहे हैं आप सफर कर कर, वो भी इस वक्त? बेटी, मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूँ। पूरे जंगल में तमाम पक्षियों के पास गया, लेकिन मुझे कहीं से कोई दाना नहीं मिला। मैं भूखा हूँ, मेरी मदद करो। स्वीटी चिड़िया उस पक्षी की यह बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही दाना था जो वो अपने बेटे को खिलाना चाहती थी। लेकिन स्वीटी चिड़िया मजबूर थी, अब वो उस पक्षी की भी मदद करना चाहती थी। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया वो एक दाना लाकर उस अजनबी पक्षी को दे देती है। ये लीजिए, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती। मेरे पास सिर्फ ये एक ही दाना है और मेरा बेटा और मैं दोनों भूखे हैं। दरअसल हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है और किसी भी पक्षी को कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा। अगर मेरे पास और दाना होता या फ्रूट्स होते तो मैं आपको जरूर देती। बेटी, तुमने मेरी मदद की। अपनी भूख की परवाह किए बगैर तुमने मेरी भूख को मिटाना चाहा है। तुम ये बात याद रखना कि ऊपर वाला भी उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। और फिर वो अजनबी पक्षी वो दाना खाकर वहां से गायब हो जाता है। अरे, ये पक्षी कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। खैर, रात बहुत हो चुकी है, मैं चलकर सोती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया जाकर सो जाती है। स्वीटी चिड़िया की जैसे ही आंख लगती है तो उसे एक सपना आता है और सपने में वही अजनबी पक्षी आता है जिसकी स्वीटी चिड़िया ने मदद की थी। बेटी, मैं कोई आम पक्षी नहीं था। मेरे पास बहुत सी शक्तियां हैं और मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूँ। बेटी, इस शक्ति से तुम अपनी मदद के साथ साथ जंगल के तमाम पक्षियों की मदद भी कर पाओगी। बेटी, मेरे पास एक जादुई घड़ा है और इससे तुम जो भी दाना मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ज्यादा लालच नहीं करना, और जो भी पक्षी लालच करेगा ये उसे पत्थर का बना देगा।
और ऐसे ही स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है और स्वीटी चिड़िया की आंख जैसे ही खुलती है तो वो उस घड़े को अपने सामने पा लेती है। चलते चलते ये खबर जंगल के उन कौमों तक भी पहुंच जाती है जो बहुत ज्यादा लालची, काहिल, फसादी और लड़ाके थे। कालू, तुम्हें पता है उस स्वीटी चिड़िया के पास एक जादुई घड़ा है? हाँ हाँ शर्मीलो, सुना तो है, लेकिन हमारी किस्मत में खुशियां कहाँ। तुम्हें तो पता है कि जो भी कोई अच्छी खुशी हो या कोई भी अच्छी चीज हो तो वो तो स्वीटी चिड़िया को ही मिल जाती है। लेकिन कालू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम वो जादुई घड़ा चुरा लें और अपने मनपसंद उससे कहकर पा लें। इस तरह जंगल के तमाम पक्षी हमारे गुलाम बन जाएंगे और हम जंगल के राजा बन जाएंगे, राजा। जंगल के तमाम पक्षी हमारे हुक्म मानेंगे और हमारी बात पर चलेंगे। जिस तरह हम कहेंगे वो ऐसा ही किया करेंगे। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए और स्वीटी चिड़िया के घर से वो घड़ा उठाकर ले आइए। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर जादुई घड़ा चुराने चला जाता है। स्वीटी चिड़िया सो रही थी। कालू कौवा चुपके से स्वीटी चिड़िया के घर की खिड़की में से अंदर चला जाता है और वो घड़ा उठाकर फौरन से अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। लो भाई शर्मीलो, घड़ा तो गया आ। अब तुम ऐसा करो कि जो भी तुम्हें पसंद हो दाना इससे मांग लो। ठीक है कालू, मैं अभी इससे दाना लेती हूँ। फिर शर्मीलो कवि उस घड़े से अपना मनपसंद दाने के बारे में कहती है और उससे वो दाना पा लेती है। कालू, कल किसने देखा है, न जाने कल ये घड़ा काम करे या ना करे। मैं तो कहती हूँ कि हम कल के लिए भी दाना ले लेते हैं। हाँ हाँ शर्मीलो, ठीक है, तुम परेशान मत हो और जो तुम्हारा मन चाहे तुम ले सकती हो इससे। फिर क्या था, शर्मीलो कवि कल के लिए भी उस घड़े से कहकर दाना ले लेती है। चलो भाई कालू, अब तुम्हारी बारी। जो दाना तुम्हें पसंद है तुम भी ले लो। और कालू कौवा जैसे ही उस घड़े से दाना लेने का कहता है तो वो घड़ा तो बजाय उसे दाना देने के उसे पत्थर का बना देता है। अरे शर्मीलो, ये क्या, मेरा शरीर तो हरकत ही नहीं कर पा रहा, मेरा जिस्म पत्थर का हो गया है। हाँ कालू, मैं भी हिल नहीं पा रही, ये क्या हुआ हमारे साथ? शर्मीलो, ये तुम्हारे किए की सजा मिली है। तुम हमेशा ही उल्टे काम करती हो और सजा मैं भुगता हूँ। मैंने सुना था जंगल के पक्षियों से कि ये घड़ा लालची पक्षियों को पत्थर का बना देता है। अब शायद हम कभी भी ठीक ना हो पाए। और इस तरह कालू कौवा और शर्मीलो कवि अपने किए की सजा पा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी हद से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना हम बहुत बड़ी सजा पा सकते हैं, जैसे कालू कौवे और शर्मीलो कवि ने पाई।